और 24 घंटे पहले ज़ेलेंस्की ने बाइडेन को अपना विक्ट्री प्लान सौंपा और उधर पुतिन ने लंदन में आने वाले तबाही का ट्रेलर जारी कर दिया, जिसे देखकर नेटो देश भयभीत है। माना जा रहा है कि ज़ेलेंस्की के अमेरिका दौरे पर बाइडेन उन्हें यूरोपीय हथियारों से लॉन्ग रेंज हमलों की इजाजत देने वाले थे, लेकिन पुतिन के इस कदम ने बाइडेन को दोबारा सोचने पर मजबूर कर दिया। क्रेमलिन ने धमकी दी है कि अगर अमेरिका ने ज़ेलेंस्की को ऐसी कोई भी इजाजत दी तो परमाणु विनाश होकर रहे। 26 सितंबर को वॉशिंगटन में ज़ेलेंस्की की बाइडेन से मुलाकात हुई। बंद दरवाजों के पीछे ज़ेलेंस्की ने बाइडेन को अपना विक्ट्री प्लान सौंपा। ब्रिटेन जर्मनी को उम्मीद थी कि बाइडेन ज़ेलेंस्की के विक्ट्री प्लान को देखेंगे और रूस में लॉन्ग रेंज हथियारों से हमले की इजाजत मिलेगी, लेकिन नतीजा उम्मीद के विपरीत रहा। मीडिया रिपोर्ट्स में अब तक सामने आई जानकारी के मुताबिक ज़ेलेंस्की ने बाइडेन को अपना विक्ट्री प्लान विस्तार से बताया। बाइडेन ज़ेलेंस्की के बीच प्लान को और मजबूत बनाने पर बात हुई। यूक्रेनी हमलों के कोऑर्डिनेट्स और पोजीशन को लेकर बात हुई। ज़ेलेंस्की ने मांग की कि यूक्रेन को सैन्य तौर पर मजबूत बनाया जाए। ज़ेलेंस्की ने लॉन्ग रेंज हमलों की भी इजाजत मांगी। ज़ेलेंस्की ने तर्क दिया कि कुर्स्क में यूक्रेन ने हमले कर रूस को चौंकाया है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार रूसी जमीन पर हमला हुआ है। इससे साबित होता है कि रूस अपनी सुरक्षा करने में सक्षम नहीं है। दावा है कि बाइडेन ने ज़ेलेंस्की का प्लान सुनने के बाद उन्हें शाबाशी तो दी, लेकिन कुछ बदलावों की सलाह देते हुए लॉन्ग रेंज हमलों पर खामोश हो गए। बाइडेन की इस खामोशी की वजह रूस का एटमी संकट माना जा रहा है और पुतिन का वो वीडियो जिसमें लंदन की तबाही का ट्रेलर नजर आता है। पुतिन ने कल ही अपने परमाणु सिद्धांतों में बदलाव का ऐलान किया था। उसके बाद आज रूस ने लंदन में एटमी तबाही का एनिमेटेड वीडियो लॉन्च किया है। चार मिनट के इस वीडियो में दिखाया गया है कि अगर लंदन में एटमी धमाका होता है तो कितनी तबाही होगी। वीडियो में दिखाया गया है कि रूस लंदन पर 750 किलो टन के वॉरहेड वाली परमाणु मिसाइल का इस्तेमाल करेगा। रूस का टारगेट लंदन में वेस्टमिंस्टर होगा। इस धमाके से एक आग का गोला बनेगा जो करीब 950 मीटर के रेडियस में फैला होगा। इस इलाके में सब कुछ राख बन जाएगा। लास्ट के 5 किलोमीटर के दायरे में मौजूद ब्रिटेन और ब्रिंगस्टन समेत सभी शहर तबाह हो जाएंगे। बकिंघम पैलेस जैसी इमारतों का नामो निशान मिट जाएगा। उसके बाद 10 किलोमीटर के इलाके में रेडिएशन की वजह से 3rd डिग्री बर्न होगा। लोगों की त्वचा की सभी लेयर जल जाएंगी। इस इलाके में मौजूद गैस स्टेशन में बड़े धमाके होंगे। 750 किलो टन के बम से लगभग 8,50,000 लोग मारे जाएंगे, जबकि 20 लाख लोग घायल होंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, रूस ने एक बार फिर अमेरिका और उसके मित्र देशों को चेतावनी दी है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा है, जिन देशों से हमारी मित्रता नहीं है वो परमाणु नीति में बदलाव के संकेत समझें। कोई भी गैर परमाणु देश रूस पर हमला करता है, हमले में उसकी मदद परमाणु शक्ति संपन्न देश करता है तो उसे रूस पर संयुक्त हमला माना जाएगा। रक्षा जानकारों के मुताबिक बाइडेन ज़ेलेंस्की के विक्ट्री प्लान से सहमत होने पर लॉन्ग रेंज हथियारों से हमले की इजाजत देने की तैयारी कर चुके थे, लेकिन पहले पुतिन के परमाणु सिद्धांतों में बदलाव, फिर लंदन में एटमी धमकी ने बाइडेन को आगे बढ़ने से रोक दिया। इधर दावा है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने भी चेतावनी दी थी कि अगर यूक्रेन ने रूसी क्षेत्रों में अंदर तक हमले करने के लिए नेटो के हथियारों का इस्तेमाल किया तो रूस अमेरिका और उसके सहयोगी देशों पर सीधे हमला कर सकता है।
लॉन्ग रेंज हथियारों पर बाइडेन भले ही चुप हैं, लेकिन उन्होंने यूक्रेन के लिए राहत पैकेज का ऐलान जरूर किया है। अमेरिका ने यूक्रेन के लिए कुल $8 बिलियन के राहत पैकेज का ऐलान किया है। यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम, GSOW ग्लाइड बम, हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलें, ड्रोन, एंटी ड्रोन हथियार दिए जाएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, अमेरिका ने नए यूक्रेन पायलट्स के बैच को F-16 फाइटर जेट उड़ाने की ट्रेनिंग देने का ऐलान किया है। बाइडेन का दावा है कि वो अक्टूबर में जर्मनी में होने वाली बैठक में यूक्रेन की सुरक्षा और उसके विक्ट्री प्लान पर और चर्चा करेंगे।